वेलकम नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक खूबसूरत प्रोग्राम के साथ जिसका नाम है बाइबल के मुताबिक। आज हम एक बार फिर बाइबल की उन सच्चाइयों पर गौर करेंगे और सीखेंगे एक ऐसा मौजू जिस पर हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं, यानी ज़ुबान के ताल्लुक से। ये उसका दूसरा हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा इस ताल्लुक से सीखें और इन सारी बातों को हम आप तक पहुँचाएँगे बाइबल के मुताबिक। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं फे टीवी के सीईओ और सीनियर पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब के भी। हम आपके भी शुक्रगुज़ार हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, खुदा के कलाम की सच्चाइयों से महजूज़ होते हैं और दूसरों तक पहुँचाते हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम खुदावंद के हुज़ूर झुकेंगे और एक दुआ करेंगे। हालेलुया। मेहरबान जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे कदमों में आते हैं खुदा। इस सारे प्रोग्राम को, फे टीवी को और ख़ास तौर पर खुदा इन लम्हात को हम तेरे हुज़ूर में लेकर आते हैं और खुदा जो बातें हम सीखें, जो गुफ्तगू की जाए वो तामीरी हो, लोगों के लिए बाइश बरकत हो और खुदा आप तेरे कलाम के वसीला से खुदा लोग बरकत पाएँ। मैं अपने आप को, अपने मेहमान को तेरे पाक खून में छुपाता हूँ और तेरी हिकमत को मांगता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। तो नाजरीन, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है, दूसरी एपिसोड है। हमने पहले अभी इस बात पर गौर किया, हमने देखा कि ज़ुबान क्यों दी गई है, इसका बुनियादी मकसद क्या है। हमने इसके मनफी असरात को भी देखा, मुस्बत असरात को भी देखा और बहुत सारी बातों को हमने देखा था। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और ज़्यादा इस ताल्लुक से सीखेंगे। हमारे दरमियान एक बार फिर खुदा के खादिम पास्टर जॉन मौजूद है जिनका ताल्लुक यूहन्नाबाद से है। हम आपको पादरी साहब एक बार फिर वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर एक बार फिर मौजूद हैं। नाजरीन, हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मैं पादरी साहब जानना चाहता हूँ, हमने पिछले प्रोग्राम में काफ़ी बातों पर गौर किया, काफ़ी पहलुओं को आपने बड़े मुफस्सल तरीके से बयान किया। मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं गलत सिमत में, तो ज़ुबान के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है? बहुत अच्छा ये सवाल है कि क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो है इस चीज़ का बहुत तजुर्बा करते हैं। हम खुद भी बाज़ दफ़ा लोगों की ज़ुबान से दुख उठाते हैं और चूँकि हम भी इस तरह से कुछ इंसान होते हुए गलती करते हैं और लोग भी जो है इससे दुख उठाते हैं। तो किस तरह से जो है हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? ये जो सवाल अभी पास्टर ने किया है, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करने की ज़रूरत है और इसकी तरफ हमें आने की ज़रूरत है। सबसे पहले हम जो हैं गौर करें, अगर हम खुदा के कलाम में देखें कि जो पतरस है उसने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया और जब उसने अपनी ज़िंदगी पर गौर किया तो वो बहाली की तरफ आया और जो है हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर ऐसा सब कुछ देखते हैं। हम बाइबल मुक़द्दस में मुसरिफ़ बेटे को भी देखते हैं जो ऐशो इशरत के लिए जो है अपने बाप को छोड़कर चला गया, लेकिन लिखा है एक दफ़ा उसने सोचा और फिर जब उसने सोचा तो वो जो है बहाली की तरफ आया, अपने बाप की तरफ लौटा। तो ज़रूर है कि हम सोचें, हम देखें कि आया कि क्या मेरी ज़ुबान शिफा बख्श है? क्या मेरी ज़ुबान तामीरी है? क्या मेरी ज़ुबान बाइस बरकत है? क्या मेरी ज़ुबान से खुदा की बादशाही वुसअत पा रही है? क्या मेरी ज़ुबान एक शफ़ाती दुआ गो ज़ुबान है या मेरी ज़ुबान जो है बहुत से लोगों के लिए परेशानी और तकलीफ़ का बाइस बन रही है? तो सबसे पहले तो हम अपना जो है जायज़ा लें, अपनी शख़्सी छान-बीन करें और ऐसा करना जो है हमें एक अच्छे बदलाव की तरफ, चेंज की तरफ ला सकती है। दूसरा ये कि जो है कलाम पर गौर करें हम, कि उन हिस्सों पर गौर करें और जब हम गौर करते हैं तो कलाम असर रखता है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि कलाम ज़िंदा और मौसर है। तो कलाम की वो आयात जो ज़ुबान की इस्लाह के बारे में है, ज़ुबान को तंबीह करने के बारे में है, उन आयात पर गौर करें और इस तरह से जो है हम इस बात का तजुर्बा कर सकते हैं कि हमारी ज़ुबान जो है वो मुस्बत तौर पर इस्तेमाल हो। इसके साथ-साथ हमें दुआ करने की ज़रूरत है। हम सब दुआ की अफ़ादियत से वाकिफ़ हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो, माँगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी इश्यू को, कोई मसले को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें किसी नफ्सियात दान के पास या इधर-उधर भागने की, दौड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हम खुदा के पास आएँ, हम खुदा के कलाम के पास आएँ
और खुदा की हजूरी में आएँ, उसके कदमों में आएँ और उसको बताएँ सादा तौर से, खुदा को बताएँ कि खुदावंद मेरे साथ ये मसला है, खुदावंद मेरी मदद कर। जिस तरह से पतरस ने डूबते हुए यीशु को पुकारा और यीशु ने उसे खींच कर निकाला, आपकी ज़िंदगी में आपको जो भी मसला दरपेश है, अगर आपकी ज़ुबान बेलगाम है, अगर आपकी ज़ुबान जो है वो बाइस शिफ़ा नहीं है, आप अपना मसला यीशु के पास लेकर जाएँ। सादा लफ्ज़ों में उसे बताएँ और उससे कहें मेरी मदद कर। इस तरह आप दुआ में जो है खुदा से मदद को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी ज़ुबान की इस्लाह के लिए रोज़े में भी जा सकते हैं, आप रोज़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि रोज़ा जो है वो हमारी नफ़सानियत की जो है वो बैक नहीं करता है, या सादा लफ्ज़ों में कि जब हम जो है रोज़े के ज़रिए से जो है जिस्म से दुख उठाते हैं, तो जो हमारी नफ़सानियत है वो वीक होती है, हमारी कार्नैलिटी वीक होती है, हमारा जिस्म जो है वो दुख पाता है, लेकिन हमारी जो रूह है वो तक़वियत पाती है। इस तरह से भी हम जो है अपनी ज़ुबान को जो है अच्छे तरीके से लोगों के लिए इस्तेमाल करने का बाइस हो सकते हैं। इसके साथ-साथ हम पाक रूह को मौका दें। पाक रूह हमारा बेहतरीन मददगार है। वो इस ज़मीन पर हमें इस खिदमत के लिए दिया गया है ताकि हम उसकी खिदमत से फ़ायदा उठाएँ। वो हमारी मदद करे, हम पाक रूह को अलाउ करें, बाप के रूह को, मसीह यीशु के रूह को अलाउ करें कि वो हमारी मदद करे, और पाक रूह को कहें कि पाक रूह जो है खुदा के रूह, तू मेरी ज़ुबान पर कब्ज़ा कर, मेरी ज़ुबान पर दस्तरस ले, तू मेरी ज़ुबान पर इख्तियार ले, ताकि मेरी ज़ुबान जो है वो बहुत सौ के लिए बाइस बरकत हो, बाइस शिफ़ा हो, और कोई निकम्मी ला हासिल बेफ़ायदा बात जो है मेरे मुँह से ना निकले, बल्कि ऐसी बातें मेरे मुँह से निकलें जिससे सुनने वालों पर फ़ज़ल हो, सुनने वालों की तरक्की हो, सुनने वाले बरकत पाएँ। हम खुदा पाक रूह से मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच पादी साहब। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से पादी साहब ने सवाल का जवाब दिया है कि कैसे हम अपनी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल को रोक सकते हैं। और यकीनन हमारी मदद आसमान से आती है, खुदा हमारा मददगार है। सबसे पहले हमें उससे पुकारना है, रूह कुदस को पुकारना है और यीशु के पास आ जाना है और अपनी सारी इन मुश्किलात को सलीब पर खींच देना है। पादी साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया में ज़ुबान का गलत इस्तेमाल किया जाता है, नाज़रीन के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए ये जानना चाहता हूँ कि ज़ुबान के गलत इस्तेमाल में इसके पीछे या पसे पुश्त कौन से अवामल हैं या कौन सी कुव्वत काम करती है या इसकी जड़ क्या है? सबसे पहले तो अगर हम देखें कि हमारा दुश्मन इब्लीस, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस इफ़िसियों का ख़त उसका 6वां बाब हमें बताता है कि हम ईमानदार मसीह की कलीसिया हम हालत जंग में हैं। तो चूँकि हम हालत जंग में हैं, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पीसफुल होके बैठ जाएँ और सब कुछ जो है वो हल्के से और स्मूथली होगा। नहीं, बल्कि बताया गया है कि हमारी कुश्ती खून और गोश्त के साथ नहीं, बल्कि तारीकी के आलम के साथ है। तो इब्लीस जो है वो चाहता है कि हम जो है अपनी ज़ुबान उसे दें। हकीकत में अगर हम देखें तो खुदा हमें चाहता है, हमारे अज़ा को चाहता है, हमारी किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा हमें चाहता है, हमारे दिल को चाहता है, हमें चाहता है। और बिल्कुल इब्लीस जो है, जैसा कि मैंने शुरू में भी बात की, इब्लीस जो है वो खुदा की जो है वो हर चीज़ की कॉपी करता है। वो खालिक नहीं है, वो क्रिएटर नहीं है, वो खुद क्रिएचर है, वो खुद एक मखलूक है। तो वो खुदा की हर चीज़ की कॉपी करता है और बिल्कुल इसी तरह वो भी हमें चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी ज़ुबान उसे दें ताकि वो हमारी ज़ुबान को इस्तेमाल करके अपने मकासद को इस ज़मीन पर पूरा करे और तबाही, बर्बादी और हलाकत का काम करे। जैसा यूहन्ना 10:10 में आप जानते हैं, लिखा है कि चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने। तो अब वो जो चुराने का, मारने का, हलाक करने का काम जो है, उसका आगाज़ जो है वो ज़ुबान से ही होता है, जब इब्लीस जो है ज़ुबान पर दस्तरस या कंट्रोल हासिल करता है। इसके साथ-साथ जो हमारी ज़ुबान है, हमने देखना है कि कहाँ से इसको बहाव मिल रहा है। याद रखिए कि ज़ुबान को जो बहाव मिल रहा है, ज़ुबान को जो सप्लाई मिल रही है, वो उसका जो चश्मा, उसका जो मंबा है, वो आपका दिल है। बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि जो है, जो दिल में भरा होता है, वो ज़ुबान पर आता है। तो आपकी ज़ुबान एक्चुअली आपके दिल की हालत को ज़ाहिर करती है। आपकी ज़ुबान ये बता रही है कि आपके दिल की क्या हालत है। आपकी ज़ुबान जो है एक प्रिंटर की तरह काम कर रही है और अंदर जो है हार्ड डिस्क में, यानी कि आपके दिल में, आपके सीपीयू में या आपके जो हार्ड के अंदर क्या कुछ भरा हुआ है, वो उसको जो है वो लेकर आ रही है, उसको उसका प्रिंट लेकर आ रही है, वो जो है उसको मैनिफेस्ट कर रही है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ज़ाहिर कर रही है कि आपके दिल की क्या हालत है, आप कहाँ तक आपके
बातिन की सफाई खुदा के कलाम से हुई है, कहाँ तक जो है खुदा की हजूरी ने आपके दिल के अंदर, आपके बातिन में काम किया है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने दिल को देखना होगा, हमें थोड़ा-सा पीछे जाके देखना होगा, मंबा को देखना होगा और बुनियाद को देखना होगा। और इसलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अपने दिल की, इमसाल की किताब में जब आप जाएँ, वहाँ लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफ़ाज़त कर। तो देखिए कि कहाँ पर जो है आपके दिल में कहाँ से कोई रास्ता पा रहा है, कहीं जिस्म की ख्वाहिशें, आँखों की ख्वाहिशें, ज़िंदगी की शेखी, दुनिया की मोहब्बत और दौलत का फ़रेब, दुनिया की फ़िक्रें और जो है दुनिया की शहवानी ख्वाहिशें, शहवत या और जिस्म के काम या ऐसी चीज़ें कहीं आपके दिल तक रास्ता तो नहीं पा रहीं। अगर वो पा रही हैं, अगर वहाँ से कोई खिड़की खुली है, दरवाज़ा खुला है, कोई कनेक्शन वहाँ से सप्लाई जा रही है, तो ज़ाहिर है आपका दिल जो है भरा होगा और जिससे आपका दिल भरा होगा वो उसी से जो है आखिरकार आपकी ज़ुबान जो है वो भर जाएगी और आपकी ज़ुबान जो है उसको ज़ाहिर करेगी। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं पूरा यकीन रखता हूँ, ईमान रखता हूँ कि आपने ज़रूर इस सवाल के जवाब से बरकत पाई है। हमने सीखा बुनियादी तौर पर कि इब्लीस ही इसके पीछे कार फरमा कुव्वत है, वही इसके पीछे काम करता है और वो चाहता है, एक बात जो मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि इब्लीस चाहता है कि हम अपनी ज़ुबान उसके हवाला कर दें। हमने हरगिज़ ऐसा नहीं करना और छोटी-छोटी चीज़ों पर हमने ज़रूर नज़र रखनी है। खुदा के कलाम में लिखा है कि इन छोटी-छोटी लोमड़ियों को हमारे लिए पकड़ो जो ताकस्तान ख़राब करती हैं। हमें उन छोटे-छोटे रास्तों को बंद करना है, रखनों को हमने बंद करते जाना है ताकि इब्लीस को मौका ना मिले। जब इब्लीस को मौका मिलेगा तो ज़रूर हम अपनी ज़ुबान गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम इस प्रोग्राम का उन्वान है बाइबल के मुताबिक, तो पाल साहब हम जानना चाहते हैं कुछ और आयात, कुछ और हवाला जात जो ज़ुबान के ताकतवर असरात या नताइज को बयान करते हों। जी। मैं चाहूँगा कि खुदा के कलाम में से हम पतरस का पहला आम ख़त उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत से, और यहाँ लिखा है, जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज़ रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालिब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। हम में से हर एक अच्छे दिन देखना चाहता है और यहाँ पर हमें की बताई गई है, हमें चाबी बताई गई है कि हम कैसे अच्छे दिनों का इस ज़मीन पर तजुर्बा कर सकते हैं। और जो है हमें बताया गया है कि जो है वो ज़ुबान को हमने बदी से बचाना है और होंठों को मकर यानी धोखा की बात कहने से बाज रखना। और हमारे मुआशरे में ये बेदीनी का दौर जिसमें आज हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें आज अगर देखा जाए झूठ फरावानी के साथ है, मकर फरावानी के साथ है, फ़रेब फरावानी के साथ है। लेकिन ये इन चीज़ों के ज़रिए से हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि हम जो बीजते हैं हम उसे काटते हैं। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बयान करती है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी से खुश होना चाहते हैं तो फिर हम ज़ुबान को बदी से, झूठ से, मकर फ़रेब से बाज़ रखें, तो जिस पैमाना से हम नापेंगे हमारे लिए नापा जाएगा। तो जो है हर अमल का एक रद्द-ए-अमल आएगा। इसलिए अगर हम जो है जब ज़ुबान को दुरुस्त तरह से इस्तेमाल करेंगे, लोगों के साथ हमारे मामलात ट्रांसपेरेंट होंगे, खालिस होंगे, तो उसके नतीजे में हमारा इमेज अच्छा तामीर होगा, लोगों की नज़र में हमारी एक अच्छी गवाही, अच्छा किरदार, अच्छी तस्वीर बनेगी और जो है हम मुआशरे में जो है और ज़्यादा जो है अच्छी बातों की क्या जो है लोगों से जो है तजुर्बा करेंगे और हमारे मामलात लोगों के साथ बेहतर होते जाएँगे। दूसरी तरफ अगर हम इब्लीस के झूठों का, मकर का, फ़रेब का यकीन करेंगे तो उसके भी नताइज जो है हम देखते हैं यहाँ पर कि हम उसका भी सामना कर सकते हैं। इसके अलावा आइए ज़बूर जो है 39 में से हम देखते हैं। ज़बूर 39 उसकी पहली आयत में लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूँगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो, जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुँह को लगाम दिए रखूँगा। मैं गूंगा बनकर खामोश रहा और नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार की और मेरा गम बढ़ गया। मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। बल्कि बस मैं फोकस चाहूँगा कि हम सिर्फ पहली आयत पर ध्यान रखें। मैंने कहा मैं अपनी राह की निगहबानी करूँगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो, जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुँह को लगाम दिए रखूँगा। तो ये शरीर जो है वो कौन है? ये शरीर इब्लीस है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि इब्लीस जो है वो हमें ढूंढता फिरता है कि किसे फाड़ खाए। और कहाँ से शरीर को, इब्लीस को रास्ता मिलता है?
हमारे ज़ुबान के एरिया से। और आपने याकूब के ख़त में पढ़ा कि वहाँ लिखा है कि शरारत का एक आलम है, पूरी दुनिया है। जैसे ही आप अपनी ज़ुबान को जो है इब्लीस की कंट्रोल में देते हैं या इब्लीस की सरगोशी के मुताबिक अपनी ज़ुबान खोल देते हैं, या आप जो है यानी कि बेसोचे समझे बोल पड़ते हैं। अगर आप जाकर देखें पैदाइश की किताब में, वहाँ पे लिखा है मूसा बेसोचे बोल पड़ा। तो अगर आप जो है इस बात का ख्याल नहीं रखते कि इस ज़मीन पर आप हालत जंग में हैं और आपकी कुश्ती खून और गोश्त के साथ नहीं बल्कि आपके दुश्मन इब्लीस के साथ है, और आपने होशियार और मोहतात होकर इस ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करनी है और अपनी ज़ुबान का जो कब्ज़ा है वो खुदा के हाथ में देना है। तो अगर इस तरह से ख्याल नहीं किया जाता तो उसके नतीजे में इब्लीस को मौका मिलेगा और जो है यानी कि वो अपने मंसूबे को हमारी ज़िंदगी में पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि मैंने जो है लिखा है, मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूँगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो। जब तक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुँह को लगाम दिए रखूँगा। तो वही याकूब के ख़त की बात हमें यहाँ पर नज़र आती है कि जो है ज़ुबान पर लगाम, और ये लगाम किस चीज़ की? ये पाक रूह की लगाम है। ये पाक रूह की लगाम है जो खुदा चाहता है कि पाक रूह हमारे होंठों पर कब्ज़ा करे। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जितने रूह की हिदायत से चलते हैं वो सब खुदा के बेटे हैं, और हमने रूह के मुवाफ़िक चलना है, जिस्म के मुवाफ़िक नहीं चलना। तो जब आप हसास होते हैं रूहुल कुदस के लिए, आप रूहुल कुदस की धीमी हल्की आवाज़ को याद रखिए। जो रूहुल कुदस की आवाज़ है वो ऑडिबल नहीं है, वो ऑडिटरी नहीं है, आप उसको किसी क़ुव्वत के साथ नहीं सुन सकते। ज़्यादातर आप खुदा के रूह की आवाज़ को, हाँ, माफ़ूक़ल फ़ितरत तौर पर भी आप कभी आवाज़ के साथ यानी कि ऑडिटरी तौर पर या क़ुव्वत के साथ भी इसे सुन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर पाक रूह जो है वो आपके ख़्यालात में आपके साथ बात करता है। वो जो है हल्की धीमी आवाज़ में आपके बातिन में आपके साथ बात कर रहा था, और कहीं न कहीं पाक रूह आपके से कह रहा होता है कि मत बोलो, अपने ज़ुबान को बंद रखो, खामोश हो जाओ। वो धीमी हल्की आवाज़ होती है। आपने अपने ध्यान को जो है इब्लीस की सरगोशियों से हटाकर, अपने हालात से हटाकर, अपनी फीलिंग्स और इमोशन से हटाकर खुदा के रूह की तरफ आपने अपने ध्यान को, अपने कानों को लगाना है, और आप जो है इब्लीस के मंसूबों से और उसके इरादों से बच सकते हैं, और आपकी ज़ुबान पाक रूह के कब्ज़ा में चली जाती है। जी नाज़रीन, हमने देखा बाइबल मुक़द्दस के हवालाजात से कि कैसे इसके असरात हैं और कैसे अगर हम अपनी ज़ुबान को लगाम दें और कैसे हम इब्लीस से, शरीर से महफूज रह सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात, ज़रूर आप इसको समझें, सीखें, और ट्रिकी सिचुएशंस में, जब सिचुएशंस ऐसी हों जहाँ पर आपका खामोश रहना बेहतर है, तो ज़रूर आप अपने होंठों पर, अपने मुँह पर, अपनी ज़ुबान पर पाक रूह की लगाम लगाइए ताकि इब्लीस को, शरीर को मौका ना मिले। नाज़रीन, आइए हम आखिरी सवाल की जानिब बढ़ेंगे। यीशु ने कहा कि जो कोई निकम्मी बात कहेगा वो ज़रूर उसके वसीला से या उसकी वजह से अदालत में आएगा। तो पादरी साहब, हम जानना चाहते हैं कि ये निकम्मी बात क्या है, इससे क्या मुराद है? जी, व्यूअर्स, मैं इसको थोड़ा-सा वज़ाहत के साथ बयान करूँगा। बाइबल मुक़द्दस में तीमुथियुस के ख़त में लिखा है कि ये ऐसी बातें बयान करते हैं जिसको ये खुद भी नहीं समझते। आज हमारे साथ मसला ये है कि लोग बाइबल के कुछ मौज़ूआत पर बात करते हैं, लेकिन वो उसका सहर हाल हासिल मुताला नहीं करते, तहकीकी मुताला नहीं करते, और बाज़ औक़ात हम सादा-सी बात जो है, ऊपरी बात को, उसके सियाक़ो-सबाक़ को समझे बगैर उसको बयान कर देते हैं। तो ये निकम्मी बात क्या है? हम ज़रा इस पर बात करेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यीशु ने कहा जो कोई निकम्मी बात हम करेंगे, अदालत के दिन उसका जवाब देंगे। बाइबल मुक़द्दस के अंदर निकम्मी बात से मुराद ऐसी बात है जो आप बग़ैर एतक़ाद के करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि जो कुछ एतक़ाद से नहीं वो गुनाह है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं और उसके लिए आपके पास कोई एतक़ाद नहीं है, आपके पास उसकी कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन आप जो है वो बिला वजह बात किए जा रहे हैं, जैसे कुछ लोग बेतुकी बातें करते हैं और लुतरापन करते हैं। कुछ लोग बाइबल मुक़द्दस में लिखा है अहमक की आवाज़ बातों की कसरत है, और वो बोलते ही जाते हैं और बिला वजह। और आज के हमारे दौर में अगर आप जाएँ, आप घरों में, गलियों में सियासी तज्ज़िया निगार मौजूद हैं। वो पता नहीं आपको क्या-क्या बातें बताएँगे, और ऐसा लगता है कि शायद मीडिया को तो पता ही नहीं है कि और ये सियासी तज्ज़िया निगार तो यहाँ मौजूद हैं। तो वजह क्या है? उनको पता ही नहीं है, बस वो बोलना चाहते हैं और उनको जहाँ से भी कुछ मिलता है वो बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो है खुदा चाहता है कि हम, जैसा कि मैंने शुरू में बात की, कि जो ज़ुबान का मकसद है वो मामूर व महकूम करना है और तख्लीक करना है। ज़ुबान जो है वो महज़ हमें इसलिए नहीं दी गई कि हमने बोलना है, बोलना है और बोलना है और बस बोलना है। जैसा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बोलने की आदत होती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों से राह फ़रार इख्तियार किया जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास ज़मीन पर कितना वक्त बाकी है। तो जो है निकम्मी बातों से मुराद ऐसी बातें हैं जो आप जो है बिला वजह किए जा रहे हैं,
जिसका कोई मकसद नहीं है, उस बात को करने के पीछे आपके पास कलाम की कोई बुनियाद नहीं है, उसे करने के लिए आपके पास ईमान नहीं है, उसे करने के लिए आपके पास कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आप वो किए जा रहे हैं। तो हाँ, आप अगर अब तक कर चुके हैं, तो बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, तो अपने दिल को सख्त ना करो। अगर आप पहले ऐसी बातें करते रहे, तो आप मौका है आप खुदा के हज़ूर इकरार करें। लिखा अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें, वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। आप खुदा से कहें, खुदावंद मैं निकम्मी बातें करता रहा हूँ, और मैं बेइत्कादी की बातें करता रहा हूँ, मैं बेमकसद बातें करता रहा हूँ, और मैं महज़ बातें करता रहा हूँ। तो खुदावंद, और मैंने अब तेरे कलाम के वसीला से जाना है कि तू ऐसी बातें जाता है जो कलाम पर और एतकाद पर मबनी हो। तो खुदावंद मेरी मदद कर, अपने पाक रूह के वसीला से मेरी मदद कर। हम देखेंगे ज़बूर 141 उसकी तीसरी आयत हम देखेंगे, और यहाँ पर लिखा है, ए खुदावंद मेरे मुँह पर पहरा बिठा और मेरे लबों के दरवाज़े की निगहबानी कर। तो ऐसा मत समझिए कि मैं समझता हूँ कि पौलुस पर यह मुकाशवा खुला कि खुदावंद जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त मैं ज़ोरावर होता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये आपके इख्तियार में नहीं है। खुदा आपको फ़ज़ल देगा, और खुदा से फ़ज़ल मांगिए, उससे क़ुव्वत मांगिए, उससे ज़ोर मांगिए। दाऊद की तरह खुदा से कहिए। एक दफ़ा फिर जो है ये बात रिपीट हुई है कि आप खुदा से कहिए कि वो आपकी मदद करे, उसका पाक रूह आपकी मदद करे, कि आपके मुँह पर जो है खुदा के रूह का पहरा हो और खुदा के रूह की लगाम हो, और ताकि पाक रूह आपकी हिदायत करे, आपकी गुफ्तगू में पाक रूह आपकी हिदायत करे, आपकी बोलचाल में जो है पाक रूह आपकी हिदायत करे। जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, निकम्मी बात के ताल्लुक से हमने सीखा कि कौन सी बातें निकम्मी हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो सारी बातें जो एतकाद के साथ नहीं हैं। इमसाल की किताब में मुतअद्दिद आयात हैं इसके ऊपर। वहाँ पर लिखा है बेतामिल बोलने वाले के ताल्लुक से, और जो अपने होठों को पसारता है वो अपनी जान को हलाकत का शिकार करता है, और ऐसी और कई आयात मौजूद हैं। तो हम ज़रूर इस एरिया में हसास हों, सेंसिटिव हों, ताकि हमारी बातें निकम्मी ना हो, हमारी बातें बामकसद हों, हमारी, और कलाम में ये भी लिखा है कि तेरी बातें मुख्तसर हों, हम टू द पॉइंट बात करें, और ज़्यादातर कोशिश करें वो बात करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। ऐसे लोगों को दलेरी मिलेगी, मुस्बत बातें, मुस्बत चीज़ें फैलेंगी, उसके असरात फैलेंगे, और हमारी ज़ुबान जो है वो एक बेहतर उसके तौर पर उभरेगी, और यकीनन हम खुदा से मदद मांग सकते हैं। खुदा हमारे मुँह पर, हमारी ज़ुबान पर पहरा बिठाए, और अपने रूहुल कुदुस के वसीला से हमें तौफ़ीक बख्शे कि हम अपनी ज़ुबान को काबू करें, हम अपनी ज़ुबान को खुदा के कलाम के मुताबिक अपने कंट्रोल में रखें। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि ज़रूर आपने आज के प्रोग्राम से बरकत पाई है। ये हमारे ज़ुबान के मौजू पर दूसरा प्रोग्राम था। दोनों प्रोग्राम यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप इसको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर हमने देखा है बाइबल के मुताबिक। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन आपसे रुखसत चाहता हूँ। देखते रहिए प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक फेथ टीवी पर। खुदा आपको बरकत दे।